हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हो रहा है शाम का समय और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो यहाँ पर चाय चढ़ा दी है मैंने और इसमें अभी चीनी नहीं डाली है। 1 कप भाई साहब के लिए निकाल दूँगी बिना चीनी की। उसके बाद में फिर चीनी डालूँगी इसमें। यहाँ पर मैंने बिना चीनी की चाय छान दी है और इसमें अब चीनी डाल दी है। तो मैंने बोला मेरे बेटे को कि दिया बड़े पापा को चाय, लेकिन उन्होंने बोला सबकी बना लो साथ में, उसके बाद में सब लोग ही पियेंगे। तो बस चीनी वाली चाय भी मैंने छान दी है। तो मैं 3 कप चाय हॉल में भेज दूँगी और मैं यहीं पर ही पीऊँगी चाय। बाहर मैंने चाय भेज दी थी और मैंने भी चाय पी ली है। चाय पीने के बाद में मैं दोपहर में गई थी, किराना लेके आई थी। तो वो किराना भी मैं अब खोल के सारा सामान डब्बे वगैरह में भर दूँगी, क्योंकि किराना पूरा ख़त्म हो गया था तो मुझे लाना था। और इस बार मैं डी मार्ट नहीं गई थी किराना लेने, इस बार मैं मार्केट जाके शॉप से लेके आई थी। तो देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ, निकालती जा रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये पेड़े हैं, बेकरी शॉप गई थी वहाँ से लाई थी। घी का पैकेट है, सोयाबीन है, किचन किंग मसाला है, ये चाय की पत्ती 1 kg, ये नमकीन है और मुरमुरे हैं, इसके लड्डू बनाऊंगी मैं। और पोहा है, पोहा मैंने 2 kg लाया, अभी नाश्ते में बहुत लग रहा है। हींग की डब्बी है, हल्दी है, पाउडर है कपड़े धोने का, और ये है सूजी, और ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है ठेचा, महाराष्ट्र का स्पेशल ठेचा, और ये है चीनी, नमक का पैकेट, धनिया पाउडर, और ये है उड़द की दाल, और ये है मूंग की दाल छिलके वाली। ये है चावल, चावल भी मैंने 10 kg लाए थे और 5 किलो चीनी लाई थी। ये है तुअर की दाल 3 kg, और मूंगफली के दाने, और मैंने मूंग की दाल भी बिना छिलके वाली लाई थी मुंगड़े बनाने के लिए। और ये है काजू, पूजा के लिए भोग लगाने के लिए। तेल है, गुड़ है, और ये है 1 kg जीरा, और ये 2 बिस्किट के पैकेट हैं शाम को चाय वगैरह पीने के लिए। तो इतना सामान मैं लेके आई थी। और तेल के पैकेट मैंने मेरी बेटी और भाई साहब डी मार्ट गए थे तो वहाँ से ही मैंने तेल के पैकेट मंगा लिए थे 10। और चने की दाल भी मैंने वहाँ से ही मंगाई थी। तो ये है मेरा किराना, अब इनको मैं डब्बों में भर दूँगी। तो ये मैंने चावल भरना शुरू कर दिया है, 2-3 डब्बे में मेरे चावल आ जाएंगे आराम से। ये 5 kg का डब्बा नहीं है, इसमें 4 किलो ही सामान आता है, तो 4-4 kg 2 डब्बे में हो जाएगा। और एक मेरा जो रेगुलर वाला डब्बा है उसमें भर दूँगी मैं। और अभी मैंने मूंग की दाल ज़्यादा लाई है, बगैर छिलके वाली भी लाई है, मुंगड़े वगैरह बनाऊँगी। और ये छिलके वाली भी लाई हूँ, संक्रांति के दिन दाल वगैरह दान करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। और बाकी दालें भी मैंने लाई हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तुअर की दाल खा के ना मन ऊब जाता है, तो बदल बदल के चेंज करके बना लो तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस देखिए मैंने यहाँ पर चावल भर के दिए हैं कंप्लीट। जिस डब्बे से मैं रोज़ बनाती हूँ उसमें भी बचे हुए चावल सब भर दिए हैं। और किराना लाने के पहले ही मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया था, सारी साफ़ सफाई कर ली थी। तो बस ये चावल वाले डब्बे अंदर रख दूँगी, और दाल का डब्बा जो है इसको भी खाली कर दूँगी। पुरानी दाल रेगुलर डब्बे में डाल दूँगी, और जो नई वाली दाल लाई हूँ इस डब्बे में भर के रख दूँगी। तो इसको देखिए मैंने खाली कर लिया है, और जो नई दाल है वो मैं इस डब्बे में भर के अब रख दूँगी, जिससे कि पुरानी वाली पहले बन जाए, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं ये वाली दाल बनाऊँगी। क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें ना हर महीने बची जाती है। पूरा किराना तो ऐसे नहीं ख़त्म होता है कि एक साथ ही ख़त्म हो जाए, और थोड़ा बहुत बचा भी रहना चाहिए, घर कभी खाली नहीं होना चाहिए। और इस डब्बे में अब मैं भर दूँगी चीनी, और चीनी के डब्बे में पहले से ही थोड़ी चीनी थी तो मैंने उसी के ऊपर डाल दी थी, क्योंकि ये चीनी अच्छी थी तो मैंने इसी के ऊपर ही डाल दी थी। और बाकी चीनी मैंने पन्नी में ही बांध के रख दी थी। जब डब्बा खाली हो जाएगा तो उसी में फिर ये बची हुई चीनी भी मैं डाल दूँगी। तो चीनी मैंने पूरी भर दी, और मैं ऐसे बड़े बड़े डब्बे चावल दाल चीनी 4-5-6 डब्बे ऐसे रखती हूँ। बाकी जो सामान है वो छोटे छोटे डब्बों में भर देती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें कमी आती है, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो। और ये चावल दाल चीनी ये सब कैसे 5-5 किलो आ जाता है ना, 5 किलो 10 किलो, तो इसको रखने के लिए थोड़े बड़े डब्बे ही लगते हैं। तो देखिए मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है। और अब ये डब्बे जो सामने रखे हैं इन्हीं को बस मैं देख के जो खाली है उनमें सब भर दूँगी, और सारा सामान एडजस्टमेंट करूँगी। ये पोहा भर दे रही हूँ मैं, और पोहा भी मैंने ज़्यादा लाया था,
2 किलो के करीब लाया था। पोहा मतलब थोड़ा हल्का रहता है ना तो ज़्यादा आ जाता है। वैसे इसमें डब्बे में 2 किलो चीज़ आ जाती है, लेकिन पोहा नहीं आया था। तो जितना इसमें आया मैंने भर दिया है, बाकी मैं एक ही पन्नी में करके बांध के रख दूँगी। ये वाला डब्बा खाली होगा तो फिर इसी में डालती जाऊँगी। तो देखिए मैंने एक ही पन्नी में कर दिया है। और बाकी सामान जो एक्स्ट्रा वाला था वो मैंने ये डब्बा रखती हूँ, मैं इसी में सब भर के रख देती हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सारा सामान रख दिया था जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब इससे निकाल लूँगी। और ये जो जिस ड्रॉर में सामान मैं रख रही हूँ ये मेरा पूरा स्टोर रूम है। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। देखिए मैं जितने भी पैकेट वगैरह हैं जो मुझे डब्बे में नहीं आए हैं तो मैं उनको वैसे ही रख दूँगी। वहाँ पर ज़्यादातर सामान ही रहता है किराने का। तो बस ये बिस्किट के पैकेट हैं तो मैं ये भी डब्बे में डाल के खोल के रख दूँगी। और पहले मैंने पैकेट खोल कर डाला, फिर मैंने दूसरा वाला पैकेट भी उठाया कि इसमें भर देती हूँ, लेकिन वो वाला डब्बा पूरा भर गया था तो मैंने इस पैकेट को फिर ऐसे ही रख दिया कि ये वाले ख़त्म हो गए, फिर मैं उनको भी भर के रख दूँगी। और पूरा खोल के नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह बिस्किट निकालते हैं ना डब्बे से, अगर डब्बा अच्छे से बंद नहीं करा तो फिर वो हवा लगती है तो सॉफ्ट हो जाते हैं बिस्किट। तो बस मैंने रख दिया। यहाँ पर मैंने आधी मूंग की दाल भी भर के रख दी है और थोड़ी पन्नी में ही रहने दी है। संक्रांति वाले दिन पन्नी वाली दाल को ही मैं यूज़ कर लूँगी। और बस यहाँ मसूर की दाल है, इसको भी मैं भर दूँगी। मतलब इस जितना भी मैंने सामान लाया था सब एडजस्टमेंट कर दिया था, जो यहाँ रखने का था उसे रख दिया है। और इसके बाद मुझे बाकी काम भी करने हैं, मतलब कि ये शाम का समय हो रहा है तो खाना वगैरह भी बनाऊंगी मैं रात का। बस 10-15 मिनट और लगेगा, मेरा पूरा सामान एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेरा जीरा पिछले महीने का जो बचा था वो भी मैंने डब्बे में भर के रख दिया। और जितनी भी दालें वाले एक्स्ट्रा में बची हैं उसको बस मैं एक थैली में भर के रख दूँगी। और जैसे जैसे डब्बे खाली होते जाएंगे उनको भरती जाऊँगी। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जगह वेस्ट ना हो, बहुत सारे डब्बों का यूज़ ना हो, तो फिर ऐसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर जितनी भी दालें वाले थी मैंने सब बांध के रख दी हैं। और ये मुरमुरे का पैकेट भी अभी मैं रख दूँगी, इसके लड्डू बनाना है मगर अभी टाइम नहीं ज़्यादा अच्छे से जम रहा है कि मैं तिल के लड्डू और ये बना पाऊँ, लेकिन देखती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो लगभग मेरा सब सामान रख गया है। अब ये 2-3 चीज़ें बची हैं तो ये मैं फ्रिज में रखूँगी। सूजी वगैरह मैं फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। जब बनाना होता है तो निकाल लेती हूँ, फिर स्टेपलर करके उसी में रख देती हूँ। और मसाले भी मैं ज़्यादातर फ्रिज में ही रखती हूँ। बस पूरा किराना समेटने के बाद, अपनी जगह सेट करने के बाद, फिर मैंने नीचे भी साफ़ कर दिया था, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं दोपहर में जो बर्तन धुले थे, साफ़ करे थे, उसको जमा दूँगी क्योंकि साथ साथ नहीं जमाती हूँ, पानी रहता है। तो अभी सारे बर्तन सूख गए तो इनको मैं अपनी जगह में जिस ट्रॉली के जो है उसमें मैं लगा दूँगी और ओटा भी क्लीन हो जाएगा मेरा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मॉड्यूलर किचन वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, इसमें ना समय बहुत लग जाता है। अगर मॉड्यूलर किचन नहीं होता तो बस डलिया में ही धुलो, उसी में सूख जाते हैं, उसी से उठा लो, यूज़ कर लो, फिर वापस धुल के उसी में रख दो। लेकिन किचन बना हुआ है तो फिर क्या होता है, एक बार धुल के रखो, फिर उसका पानी सूखने का वेट करो, नहीं तो ट्रॉली ख़राब हो जाएंगी, फिर उनको जमाओ, तो भाई टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है मॉड्यूलर किचन, लेकिन समय बहुत वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। लेकिन ठीक है, जो भी है, सुंदरता तो हर किसी को देखने में अच्छी लगती है, तो वही बात है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन पूरे जमा दिए हैं। अब मैं बर्तन की डलिया भी उठा के बाहर रख दूँगी और यहाँ पर वाइपर मार दूँगी, जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हटा दूँगी और सारा ओटा मेरा क्लीन हो जाएगा अच्छे से। ये सब काम ख़त्म करने के बाद में बस मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो ही गया था। और खाने में आज बना रही हूँ भथुआ आलू के पराठे। तो उसके लिए मैंने भथुआ तोड़ के रख दिया था, धुल के भी रख दिया है। और बस अब मैं इसे कुकर में रख दूँगी उबालने के लिए। तो पहले भथुए को उबालूँगी और उसके बाद में आलू को। तो यहाँ पर मेरा भथुआ उबल गया है, इसमें सीटी आ गई थी, उबल गया था, तो उसको मैंने खाली कर लिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। और उसी कुकर में फिर मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो आलू भी मेरे बॉयल हो गए हैं। अब मैं बस यहाँ पर आटा छान लूँगी। आटा छानने के बाद में भथुआ भी मिक्सी जार देखिए रखा है, उसमें मैंने भथुआ पीस लिया था। तो बस मैं भथुआ मिला के आटे को मार लूँगी। और आटा भी मैंने आज ही पिसा के लाया है, तो वो थोड़ा गर्म था इसलिए उसको बोरी में ही रखा है। वो थोड़ा रात भर रखा रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, कल मैं उसको डब्बे में आराम से भरूँगी।
यहाँ पर मैं आलू का मसाला बनाने लग गई हूँ। तो बॉयल आलू थे तो उसको छील लिया है, मैश कर लिया है और सारे मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर, भुंजा हुआ जीरा पीस के डाला है, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची और सब कुछ डाल के मैं इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद में साइड में रख दूँगी। और जो मैंने भथुआ पीसा था उसमें भी मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची, हरा धनिया और बहुत छोटा सा एक अदरक का पीस मिला के उसको पीसा था। तो इससे में ना आटे में भी टेस्ट आता है थोड़ा और आलू में भी टेस्ट आता है। तो बस मैंने ये कर लिया है। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी आटा। इसको मैंने साइड में रख दिया है और मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो आटे में जो भथुआ का पेस्ट है उसको मिला के मैं आटा गूँध लूँगी और आटा गूँधने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी बढ़िया गरम गरम पराठे। और चटनी भी, धनिया टमाटर वाली चटनी भी पीस दी है मैंने, क्योंकि पराठे हम लोग ज़्यादातर चटनी या दही और चाय के साथ ही खाते हैं। तो रात का समय है तो चाय वगैरह तो नहीं लेंगे ज़्यादा शायद, लेकिन दही था तो दही और ग्रीन चटनी के साथ में खाएंगे पराठे। तो बस सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, अब सिर्फ पराठे बनाने रह गए हैं। तो बस मैं तवा चढ़ाऊँगी और पराठे बनाना करूँगी शुरू, क्योंकि मेरे बेटे को भूख भी लग रही थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़, किराना रखने में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन बस अब सिर्फ पराठे सेकना है, पराठे सेकती जाऊंगी और सबको खिलाती जाऊंगी। तो देखिए मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले पराठे बनाऊंगी मैं और अपने बेटे को दूंगी, क्योंकि वो बेचारा वेट कर रहा है बहुत देर से कि कब बनेंगे। बच्चे हैं ना भाई, तो इन लोग को जल्दी थोड़ा भूख लग जाती है। तो बस पराठे बना के मैं सबसे पहले बेटे को दूंगी। और देखना अभी मेरा बेटा आ जाएगा फिर से पूछने कितना टाइम है मम्मी। ये देखो, बस पहले बना के मैंने उसके लिए प्लेट लगाई, सबसे पहले अपने बेटे को दिया और उसके बाद में मैं सबको दूंगी। लेकिन अभी सब खाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने मेरी जेठानी को आवाज़ लगाई, उनको बोला कि पूछो कौन कौन खाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो सब लोग बोले थोड़ी देर में खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। तो कुछ ऐसे चल रहा था। मैंने कहा मैं भी बहुत थक गई हूँ, फटाफट से खा लो। पराठे वगैरह कैसे, पूड़ी पराठा ना गरम गरम ही अच्छा लगता है और ठंडे हो जाते हैं तो उसका कुछ मज़ा नहीं आता है। तो बस देखिए अभी मैं बना रही हूँ पराठे वगैरह और देती जाऊँगी सबको बना के। सबसे पहले मैंने मेरे बेटे को प्लेट लगा के दी, देखिए वो ले गया है। और बस अब मैं सबको बोल रही हूँ कि फटाफट से खाते जाओ। तो मैंने सबको बैठा लिया था, दोनों बच्चों को, और मेरी जेठानी देखिए आ गई हैं, वो सबको प्लेट लगा लगा के देती जाएंगी, एक एक पराठा पहुँचाती जाएंगी। तो बस इसी के साथ में हम लोग का खाना पीना सब कंप्लीट हो गया है। बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद में किचन की साफ़ सफाई करी, चौका बर्तन करा और उसके बाद में फिर हम लोग चले गए थे सोने। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पर करूँगी एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।